लिए ऐसे ही मन कहानी बना रखी है, आधा घंटे से एक ही रटे हुए शब्द, ये ऐसे चलेगा सदन? समस्या पूरे जिले की समस्या है। आप ऐसे करवाते रहोगे, ऐसे चलते रहेंगे। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसमें बहुत बड़ी समस्या है पानी की। एक जवाब देने की ये जो पूछ रहे हैं इसका ऐसे ऐसे इसका हल होगा, उसको क्यों बार-बार घुमाए जा रहे हैं कि बात मैं आपको सारे को आपकी विभाग को पता है कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, क्या घटनाक्रम चल रहा है पिछले कई दिनों से। आप सभी अधिकारी महोदय को सबको पता है आपको, फिर आप मुंह मांगते बैठे क्यों? जवाब दो किसी को, अगर हम भी गलत टिप्पणी करें हमें जवाब दो। एक बार उनसे सवाल पूछो उनका कि उनकी क्या समस्या है, उसका एक लाइन में जवाब बताओ। माननीय सदस्य, आप एक लाइन में अपनी पूरी बात करें। ये कहा था इन्होंने भी क्या किया था कि ये भी उसके अंदर निर्माण किया गया है, लेकिन मैंने इसके अंदर यही बताया था कि आप ही गोचर में है, आप भी इसमें है, और वो 25 बाई 25 मीटर का जहां दान किया हुआ है ना, उस जगह में, तो उस जगह में अगर दीवार नहीं निकाल सकते तो उस जगह को अपने इसके अंदर पीएचडी के नाम है तो पीएचडी के उसके कब्जे में तो ले, उसको तारबंदी करके ले, कैसे भी ले, इसका निवारण तो होना चाहिए ना, इसमें अगर हम करके नाप करके कैसे भी। एक्शन साहब, इसमें देखो जो VWSC के पैसे हैं, इसके आपका जो IN या फिर JN जो भी वहाँ पे मौके पे है, उससे कह के इसकी अकाउंट्स की डिटेल निकलवाएं। वीडियो साहब प्रोफेसर आपके ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद करते हैं, इसके साथ उनकी डिटेल इनको देवें, ठीक है। प्लस दूसरा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं एक्शन साहब, आपकी जो 25 बाई 25 की जो जगह डोनेट की हुई उसकी तारबंदी करवा लें, सुरक्षित भी रहेगी, लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी, और ये दोनों चीजें हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट माननीय जिला प्रमुख महोदय ने कहा था कि अध्यक्ष पैसा जमा नहीं हुए, उनके बाद दोनों अध्यक्षों की सूची बनाए, उसके किस खाते में कितने पैसे जमा हुए, सबको कनेक्शन देना, पाइपलाइन नहीं डाली है या घटिया क्वालिटी उनकी सड़कें ठीक नहीं है, कि इनकी बात का या तो इन जिला परिषद मेंबरों को बिठाना बंद कर दो यहाँ भाई। पहले जो 5 साल में पहली मीटिंग में जो रखा वो जयराम जी बैठे वहाँ, वो हर साधारण सभा में वो कहते हैं कि हमने जिला परिषद की मीटिंग में ये बोला, उसका अभी तक निवारण नहीं हुआ, उनको बेइज्जती कराने के लिए बिठा दिया जिला परिषद में लोग हैं। ये पूछ रहे हैं उनकी पाइपलाइन 50 mm डाली है, आप कह रहे 90 डाल दी, उसकी क्या जांच हुई है? तो आप बैठो, उनकी जांच की कॉपी में अभी क्या ना मंगाने के लिए, वो जांच की कॉपी मंगाओ या लिखाओ आप, उस जांच की कॉपी में इनको लगेगा कि ये संतुष्ट नहीं है तो अपन दूसरी बात करके दूसरी पैसे जो जमा कराए उसका ये पूछ रहे हैं कैसे चलाएंगे। उसमें निवेदन ये करूँ सर, जो पैसा जमा करा रखा है उस पैसे के लिए अभी जो जेजेएम की गाइडलाइन के लिए गया हुआ है दिल्ली, उस दिल्ली की गाइडलाइन में जो वापस होके आएगा, अभी तक होके आया है, 2 चीजों के लिए प्रपोजल गए थे। एक जो पहले इनको जेजेएम के जो पैसे आगे नल कनेक्शन के लिए दिए थे चलाने के लिए VWSC को 100 रुपये पर पर्सन लेने के लिए जो अभी किया गया था, उसके बारे में डिसीजन होना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ था, वो जस्ट अभी इस महीने में आ जाएगा इनका। दूसरा ये है कि इस VWSC को रन करने के लिए जो नल जल मित्र की बात थी, उसके लिए इनके पास निर्देश ये आए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 नल जल मित्र की संख्या मांगी है। वो पिछली अभी जो ग्राम सभा हुई थी, ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति साधारण सभा हुई थी, उसके अंदर उनकी सूचियां रखी गई है, इनको अभी हम राज्य सरकार में भेज रहे हैं। ये 2 विषय हैं, ये वास्तव में पिछले 3 साल से क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि गांव की व्यवस्था में VWSC निष्पक्ष रूप से काम नहीं करती, ये सब जगह आया, पिछली 2 मीटिंगों में भी आया, 2-3 इवन सर विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था सर, और विधानसभा के मैं कार्यवाही सुन रहा था उसमें भी आया था कि ये VWSC है सही ढंग से इसको पानी की सप्लाई को रन नहीं कर पाए, उसकी गाइडलाइन के लिए इंतजार हो रहा है सर, जैसे आ जाएगी। ये वही समस्या है सर, माल फोन लेने वाले को 3000 रुपए देते हैं, 3000 रुपए में कैसे करेगा सर? 3000 रुपए में कैसे वॉल खोलेगा और मेंटेनेंस कैसे पंचायत करेगी बताओ आप? वॉल की कीमत ही 6000 रुपए है। ये है कि जो इन्होंने पहले तो जो पहले मांगे उठा रखी है, अब उसका ये कह रहे हैं कि वो 50 mm है, वो कह रहे हैं 90 है, फिर ये बात हो गई, इसका रिजल्ट क्या निकला है? ये जो अभी मैंने ये कह रहे हैं जांच, उसी जांच के ऊपर अभी मंगा है सर, हमारे आप लेके वापस वाले सर बाकी वो जांच में नहीं लगा है कि आप यहां रिपोर्ट जांच रिपोर्ट है मेरे पास, प्रिंट निकालना आपने इनका मंगा तो किसी से मेरे स्टाफ को तो स्टाफ जाओ लेके आ जाओ इनका प्रिंट देव अभी ये आदि विधानसभा से जीत के आएगा, सदस्य को साथ लेके जब वापस दिखवा देंगे, अगर
पहले डांट हुई थी कि 3 महीने पहले अगर और बिल को डाउन है तो मैं वो डांट दूँ। ये इन्होंने सीओ साहब इन्होंने कोई एक पानी का टंका भी मांगा है ना किसी के एक गांव में किसी के यहाँ करके वो कराने की स्थिति में नहीं है। फिर हम क्यों मीटिंग में बिठा रखा है? हुआ क्या कोई काम? कोई नहीं। एक कोई यहाँ कुछ मांग कर रहे हैं, वो वहाँ प्रधान नहीं सुन रहा, पंचायत समिति नहीं सुन रही, तो इनका क्या बिठाने का मतलब हो? तो नहीं सर, यहाँ केड़ा और एरिया मिर्ची का खा लो रवाना हो जाओ। अनुपालना भी है क्या क्या अनुपालना में कुछ नहीं हो रहे तो क्या मजाक लागे साहब और मर्यादा अनुपालना से देखियो मजाक लागे के बाकी यहाँ जो जिला परिषद से संबंधित जो भी काम है उसे टाइम देने के लिए करवा दिया। ये कोई कुछ मांग रहे हैं या तो इनको ये मना कर दो, नहीं हम बता नहीं देंगे। अब वो मेरे बताते सेमेंटर को बेचारे पानी का ठेला मांग रहे हैं, नहीं दे उनको बाहर हो गए कई को बैठे हैं। जिला परिषद को हमने कितने विकास कार्यों के लिए लिखा है, एक भी बताते हैं। या तो ये कर लो कि समय से हम लोग जो कितने हुए लड़ा एक बार कितने प्रस्ताव 50 साल का है, एक भी बार अभी वो आगे आ जाएगा सर, बताता हूँ। ठीक है, जिला कलेक्टर बहुत है तो पानी की समस्या है। मैं समझता हूँ अपन गाँव की आगे बात करें, गाँव तक पानी नहीं पहुँच रहा, उसका क्या इलाज है? आज सबसे बड़ी है करोड़ों रुपए खर्च किए और खेत नहर का पानी आया, लेकिन गांव में पानी पहुंच ही नहीं रहा। जो कंपनी का दायित्व था, कंपनी ने 200 आदमी एक तहसील में रखने थे, एक भी आदमी नहीं रखा हुआ, उनका पेमेंट हो रहा है और लगातार जो रोज फोन करते हैं तो एक टंकी भरवा देते हैं, आधी टंकी भरवा देते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक एक गाँव के अंदर जैसे रोज की 2-2 टंकी पानी चाहिए, आप 70 लीटर के हिसाब से आपने कैलकुलेशन किया है और वहाँ पानी पहुँचता नहीं 10 लीटर है, जिसकी वजह से जो है आगे के आदमी को आगे जो पानी गाँव में पहुँचेगा जब होगा, जो ठेकेदार जो मेन कंपनी जिसने हजारों करोड़ रुपए दिया, उस आदमी ने उस कंपनी ने कोई व्यवस्था प्रॉपर की नहीं। और वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी जो जेजेएम कमेटी है। मेरा इसमें निवेदन ये होगा कि आप इस व्यवस्था को उल्टा शुरू करें, मतलब जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबको रिपोर्ट करें। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, हमें रिपोर्ट चाहिए कि हमारे इस गांव के अंदर आज इतनी तारीख को इतना पानी मिलना चाहिए था, इतना पानी उस गांव में गया नहीं गया। आपके पास भी रिपोर्ट आएगी, सदस्य के पास भी रिपोर्ट है, चाहे सरपंच है चाहे जो भी है, सबको आज भाई सिस्टम ऐसा है कि आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सबके और सबके पास सूचना पहुंच जाएगी। आज पानी पहुंचना चाहिए था तो पानी तो पहुंचा ही नहीं। हमारे पास वो शिकायत है कि हम कहते हैं तो इलेक्शन साहब कहते हैं एक टंकी भरवा देते हैं, दे देते हैं, इसको दे देंगे उसको दे देंगे, रोज यही काम है और कोई काम ही नहीं बचा। तो मुझे बताइए ये विलेज वाला पानी पहुंचे, इसको तो आप इंश्योर करो। आज अरबों रुपए खर्च करिए और पीएचडी के यहाँ पे सैकड़ों अफसर बैठे हैं और स्थिति ये है किसी को कुछ पता ही नहीं कौन से गाँव में कितना पानी जा रहा है। गाँव तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी साहब से ये पूछो विधानसभा वाइज कितने पानी की डिमांड है, कितना पानी वहाँ जा रहा है? गाँव तो बहुत दूर की बात है, वहाँ एक एक कर ऐसे साहब ये जो फर्स्ट फेज का जो काम हो रखा है सर, वो हो रखा है 2006-07 का सेंक्शन हो रखा है सर। और आज की तारीख पे जो नागौर की डिमांड है सर, टोटल वो 148 MLD की है सर। और हमारे जो नोखा दैया से पंपिंग नागौर नहीं सर, दोनों जिलों को क्लब करके बताया ना या नहीं, मैं फेज 1 की बता रहा हूँ सर। फेज 1 की नागौर का जो फेज 1 पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ सर। उसकी 148 MLD की कैपेसिटी डिमांड है सर। और आज की तारीख में अपने पास में 74 MLD के पंप सेट्स हैं वहाँ पे। अपने पास में जो नहर का पानी जो रिजर्व है वो पूरा उठा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जो पंपिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जेजेएम में इसका प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था, तो वो 3-4 साल से उसके टेंडर्स जो हैं वो 3-4 बार हुए थे, फिर उसमें दिक्कत आई, कोई कंपनी आई नहीं थी। तो उसके बाद में अभी जो है इसको ब्रेकअप किया गया। इसको बड़े पैकेज की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में काम करके उस पैकेज के टेंडर लग चुके हैं और वो राज्य सरकार के पास में कार्यादेश के लिए है सर। तो अगर जो जेजेएम 2 की गाइडलाइंस इसी महीने आनी है सर, तो जेजेएम 2 की गाइडलाइन आते ही जब उसके कार्य शुरू हो जाएंगे तो अपनी अगर पंपिंग कैपेसिटी 74 से जब 148 की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब इसका बोल दो आप एक ही गाँव उधर VTC आपका कहाँ काम किया पर आप बाहर VTC बता रहे हो। एक ही जगह बताओ इस गाँव में VTC ने काम किया है क्या क्या
VWS हाँ ये बताओ कहाँ क्या है एक जगह या बाद में नहीं, VWSC के वर्किंग में समस्या है, इसलिए आप बताइए ना कि एक जगह मीटिंग के बाद काम किया किसी ने यार बिना बात करा तो काम आप करना इसका कलेक्टर अभी ये जवाब दिला दो कि जब तक इनकी वो गाइडलाइन आएगी उससे पहले किसी को समस्या आएगी तो वो कौन करेगा। और उसके बाद गाइडलाइन आने के बाद तो आप क्लियर हो जाएगा। जब तक आप जिनको जिम्मेदारी पानी की कोई जगह सब है पानी जैसे नहीं है हम मान ले ये तो मरने वाला और मौके में भैया देखिए हल किया ये क्या है कि उनके जो नियम था वो तो यही था कि बीटीसी के बाद बीटीसी वो चैम्बर है जहाँ पे पानी आता है उसके बाद गांव में जाता है रेलवे कनेक्शन जो हुए हैं उसको उस समिति को करना था। समिति के इश्यू आ गए कि एक तो पैसे का मुद्दा हो गया, कुछ में पैसे जमा कराए, कुछ में नहीं कराए, फिर पॉलिसी चेंज हो गई तो आधा अधूरा कराया, पैसा भी नहीं है, उनके पास टेक्निकल आदमी है जो उसको ठीक कर भी सके। ये भी कोई पंचायत के पास या सरपंच साहब के पास या उनकी जो समिति है उसके पास नहीं है। तो इसलिए अभी हमने यहाँ पे ये कर रखा है कि ऐसी कोई भी समस्या जो आती है बीटीसी के बाद होगी तो फिलहाल पीएचडी वालों को कहते हैं कि यही उसको वहाँ से लोकल वीडियो को क्या करके वहाँ जो छोटे मोटी मदद हो सकती है पंचायत से लेकर के उसको ठीक करें और पानी की सप्लाई अभी तो चला रहे हैं। लेकिन मीनवाइल चूंकि डायरेक्शन गवर्नमेंट से आ चुके हैं तो इसकी पॉलिसी फाइनल हो रही है। पॉलिसी फाइनल होने के लिए ही वो दो जो व्यक्ति जिन्होंने कहा था कि जो जल जल योजना में पहले काम किए हुए 2 आदमी तो वो 2 आदमी को दूसरे जो इसमें इच्छुक हों तो ऐसे 4 जनों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ट्रेनिंग देकर उनका कोई रेवन्यू सर्वे नहीं हुआ तो 11 की जो पॉपुलेशन है और 2 JJM की पॉपुलेशन उसके आधार पर फैक्टर लगा के जो हैबिटेशन या ढाणियाँ 250 या उससे अधिक की आबादी की चिन्हित की गई। ऐसी नागौर जिले में नागौर लोकसभा क्षेत्र में 72 है और डीडवाना जिले में 16 है। टोटल 72 नागौर जिले में है और 16 डीडवाना जिले में है। इसमें ब्लॉक वाइज अगर बात करें तो खींवसर में 11 है, नागौर में 41 है, जाइल में 7 है, मुंडवा में 6 है, मेड़ता में 3 है, बेरुंदा में 1 है, डेगाना में 3 है और रिया में 0 है। माननीय सदस्य मद में निवेदन करूँ उसके बाद आप न करें। और ये पर्टिकुलरली सिर्फ इस जिले के लिए योजना नहीं है, ये पूरे भारत देश के लिए लागू की गई है और उसी के आधार पर हमने प्रस्ताव तैयार किए हैं जो प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत। सर मैं इसमें एक थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, जैसे नागौर में इन्होंने 41 जुटाया, नागौर एक विधानसभा मान लो चाहे क्लस्टर मान लो, ये शहरी क्षेत्र है। उस टाइम जनसंख्या 2011 में लगभग सभी जगह 250 से ऊपर की आबादी की थी, लेकिन आज 2025 से श्रीमान डॉक्टर सहदेव जी सम्मानित सदस्य हैं, पुराने हैं, मुझे जानकारी में है। मैं भी उस समय यहाँ सहायक अभियंता होता था। हमने 20 सड़कों के प्रस्ताव लिए थे, केवल स्वीकृत वही हुए थे जो गाइडलाइन के अनुसार अनुमत है। आपके प्रस्ताव से हर स्वीकार है। आप लिखित में सारे प्रस्ताव हमें उपलब्ध करा दें, अगले 3 दिनों में हम सारे सम्मिलित कर लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये सब गाड़ियाँ रेवेन्यू विलेज थोड़ी है, ये सारी हैबिटेशन है, रेवेन्यू विलेज नहीं है, हैबिटेशन ढाणियाँ बसाव है जी। हमने दे दिए प्रस्ताव, आपने प्रस्ताव दे दिए, वो बी लिस्ट में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। और आगे नंबर